हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास की रमा एकादशी कथा इस प्रकार से है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वे रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचुकंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं, जो भगवान विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा की यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है कि शोभन अपने ससुर के घर आई। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंडोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे। ये डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी स्त्री चंद्रभागा से कहा कि हे प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना है, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य अन्य पशु भी अन्न, घास तथा जल तक का आहार नहीं करने पाते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं। ये प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। देव का ऐसा जैसा विधान हो वैसा ही होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्य अस्त हो गया। रात्रि आई, जो हरि पूजा परायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्य को हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुई। सूर्य उदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचुकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के घर पर ही रहने लगी। ये निरपश्रेष्ठ रमा नाम के एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदाचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीक देवपुर को प्राप्त हुए। वहां शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगे। राजा मुचुकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदाचल पर्वत पर गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिया। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठ खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुचुकुंद का, प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, वहाँ सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई। शोभन बोले, हे द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। वे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि ये नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचुकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से ये सारा वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचुकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोली, हे सुबह, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुघर्ष नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते हैं, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्रह्मश्री, मैंने मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहां ले चलिए। मैं अपने व्रत के पूर्ण से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते कि राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदाचल पर्वत के निकट वामदेव के मुनि के आश्रम में गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के
एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वे पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आया हुआ देखकर शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बैठाया। तदंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से ये प्रिय वचन कहा, हे नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते हुए समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं, उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से ये नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित विभव से समृद्धिशाली होगा। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप तथा दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदाचल के शिखर पर विहार करती है। हे राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। ये चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों की एकादशी व्रत का पाप नाशक महत्व बताया है। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, वैसी शुक्ल पक्ष की भी। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की गाय, दोनों का दूध एक सा ही होता है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियां समान रूप फल देने वाली होती हैं। जो मनुष्य एकादशी व्रत को महात्म्य सुनता है, वे सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है, विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, है कृष्ण, मैंने आपके मुख से रमा का यथार्थ महात्म्य सुना। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस एकादशी पर भगवान विष्णु संग महालक्ष्मी की पूजा की जाती है और श्री लक्ष्मी नारायण से भगवान श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी से ये प्रार्थना की जाती है संयुक्त रूप से कि वे हमारे घर में स्थिर रूप से हमेशा वास करें। इस एकादशी का रमा इसलिए है क्योंकि माँ लक्ष्मी का एक नाम रमा है और माँ लक्ष्मी के नाम पर ही इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। शास्त्रों के अनुसार रमा एकादशी के व्रत के प्रताप से व्यक्ति पापों से छुटकारा पा जाता है और मृत्यु के पश्चात उसे मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, रमा एकादशी व्रत सुख, सौभाग्य और समृद्धि देने वाला माना गया है। इसलिए इस व्रत को अगर आप धारण करते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप ये व्रत धारण नहीं भी कर पाते, तो आपको इस दिन विधि विधान से माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। जानते हैं कि रमा एकादशी का व्रत का पारण हमें कब करना है? तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 अक्टूबर को सुबह 7:51 पर और समाप्त होगी 29 अक्टूबर को सुबह 10:03 पर। तो 29 अक्टूबर को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:31 पर। इसलिए पारण का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा सुबह 6:32 से सुबह 8:44 तक। ध्यान रखें, इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए। व्रत को शुभ मुहूर्त में ही खोला जाता है, इससे ही व्रत आपका संपूर्ण होता है। ऐसे में कार्तिक मास की रमा एकादशी का जो व्रत है, समस्त प्रकार के पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए माना जाता है। कायिक, वाचिक, मानसिक जो भी पाप कर्म होते हैं, वे चाहे इस जन्म के हो या पूर्ण जन्म के संचित पाप कर्म हो, सभी पाप कर्म समाप्त होते हैं। और रमा एकादशी पे श्री लक्ष्मी नारायण मतलब श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी की संयुक्त पूजा करने से ऐसा भी कहा जाता है कि व्रत अगर आपने किया हो तो ब्रह्म हत्या जैसा महापाप भी समाप्त हो जाता है और सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए ये व्रत वरदान के समान है। इस व्रत को धारण करने से सुख, सौभाग्य, समृद्धि की प्राप्ति होती है। और देखें, जैसे कि दीपावली से पहले ही एकादशी का व्रत आता है, तो जैसे ही विधि विधान से दिवाली पर हम माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, अगर हम एकादशी पे ही माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा प्रारंभ कर दें तो माँ लक्ष्मी हमारे घर में दिवाली तक अपने चमत्कार दिखा देंगी। मतलब आप अनुभव करेंगे कि आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हो गई है। इसलिए एकादशी से ही माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की संयुक्त पूजा विशेष रूप से प्रारंभ कर देनी चाहिए।